बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर इसराइल में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ईरान ने जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल एक मरतबा फिर से किया है, देवर अनएक्सपेक्टेड वेपन्स। नाज़रीन, कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इंटरसेप्ट भी नहीं हो सके और फिर कामयाबी से जब अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं तो फिर वो फटते भी नहीं है। और जैसे ही फायर फाइटर्स और अमला और हुक्काम वहां पर पहुंचता है जांच पड़ताल के लिए, तब वहां पर बड़े पैमाने पर वो जो वेपन्स थे तबाही मचा देते हैं। जेरे जमीन सुरंगें और बंकर्स जो मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में, वो तक लरज उठे हैं, तबाह कर दिए गए हैं। अमरीकी बहरी बेड़े का जो बहुत गरूर था, जो बहुत मान था, वो बहरी बेड़ा अनऑपरेशनल होकर वापस जा चुका है। और इस वक्त ईरान के करीब कोई भी अमरीकी बहरी जहाज, बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर जिन जिन अहदाफ के मुतालिक कहा था, जो जो खबरें ईरान ने शाया की थी, जो जो क्लेम्स ईरान ने किए थे, ऐसा लग रहा है कि वो हकीकत पर मबनी थे। और इसीलिए अब अमरीका अपने बहरी बेड़ों को वहां से निकाल चुका है। बहुत दूर वो जा चुके हैं। जो बहरी बेड़े अपनी हिफाजत नहीं कर सके, अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज ये सवाल कर रहे हैं कि वो हमारी हिफाजत क्या करेंगे, वो हमारी यहां पर हिफाजत कैसे करेंगे जब वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके, जब वो इसराइल की हिफाजत नहीं कर सके। इराक में बड़े पैमाने पर उन रिहाइश गाहों को जहां पर ये अमरीकी फौजी छिपे हुए हैं, उन अड्डों को जहां पर ये लोग मौजूद थे, चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि मशरिक वस्ता के अंदर इस वक्त एक भी अमरीकी फौजी महफूज नहीं है। वो वहां से भागने पर मजबूर हो चुके हैं। बड़ी तबाही के मनाजिर इस वक्त नाजरीन पूरे मशरिक वस्ता के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर की जानिब से एक ऐलान किया गया है। आबनाए हरमस पर 800 से जायद जहाज, बहरी जहाज इस वक्त मौजूद हैं और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एक बहरी जैम, आप इसे कह लें ट्रैफिक जैम जिस तरह होता है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है। तेल बरदार बहरी जहाज़ों का, माल बरदार बहरी जहाज़ों का, और एक जहाज़ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां से गुजर सके, डिस्पाइट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सेइंग अगेन एंड अगेन कि वहां से गुजरें, हम आपको इंश्योरेंस फराहम करते हैं, इंश्योरेंस के साथ साथ हम आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी कैसे फराहम की जाएगी जब वहां पर खुद अमरीकी बहरी बेड़ा ही मौजूद नहीं है। खलीज ओमान से बहुत दूर वो इस मर्तबा पीछे धकेल दिया गया है और बहरी बेड़ा जो है वो भाग चुका है। इसका एक ही मतलब है कि वो अनऑपरेशनल हो चुका है। इसका एक ही मतलब है कि उसको ईरान की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया है। हिजबुल्लाह लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए और एक इजरायली वजीर को, वजीर खजाना को उनके निशाना बनाया गया। 8 लोगों को निशाना बनाया गया बड़ी अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। वहां से लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से रेजिस्टेंस जारी है, यहाँ पर ईरान की जानिब से रिटालिएट किए जा रहे रेजिस्टेंस जारी है। इसके साथ साथ जो अमरीकी फौजी हैं उनके बहीरे अरब के अंदर बड़े पैमाने पर उनको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है, जिसके अंदर 29 अमरीकी फौजियों को जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया, ये कहा जा रहा है। और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है, उस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को ईरान के हवाले से, ईरान की हिम्मत हौसले के हवाले से एक क्लियर पिक्चर फराहम कर दी है कि इस जंग में ईरान का आखिरी सिपाही तक अगर बचा हो, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जो कुर्दों को इस्तेमाल करने की बात की जा रही थी, उस हवाले से भी ईरान की जो पासदारान इनकलाब और फौज है उनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट जारी की गई। इन तमाम तर खबरों पर जितनी भी डेवलपमेंट्स आई है, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वुस्ता की क्या है, आबनाए हरमस के अंदर क्या सिचुएशन है, ये तमाम तर सिचुएशन नाज़रीन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नाज़रीन, तर्जुमान पासदारान इनकलाब का क्या कहना है। वो ये कह रहे हैं कि आबनाए हरमस के अंदर अमरीकी गार्ड्स आए, अगर इनके अंदर हिम्मत और गैरत है तो आए, आकर दिखाएं। एक भी बहरी जहाज को, तेल बरदार जहाज को यहां से गुजार कर दिखा दे, हम मान जाएंगे।
हम इंतजार कर रहे हैं। अबनाए हरमस पर इस वक्त पूरे तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया गया है ईरानी अफवाज की जानिब से, और इस मर्तबा नाज़रीन अमरीका का इंतजार किया जा रहा है कि हम वेट कर रहे हैं आएंगे। लेकिन अमरीकी बहरी बेड़ा ऑन दी अदर हैंड वो वहां से बहुत दूर तक जो है वो चला गया, बहुत दूर पीछे धकेल दिया गया। दूसरी धमकी, दूसरा थ्रेट जो दिया गया वो कुर्दों को दिया गया, इराकी कुर्दों को जो शामिल करने की इस जंग में बात की जा रही थी कि इराकी कुर्द 1000 की तादाद में वो ज़मीनी जंग में शामिल होने वाले हैं। ईरानी अफ़वाज ने ये कहा है कि अगर ईरानी अफ़वाज के खिलाफ इराकी कुर्दों ने अमरीका के साथ मदद की और हमारे खिलाफ जंग लड़ने आए तो इनको हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ऐसा कुछ लेंगे कि आइंदा ये कभी पूरी ज़िंदगी उठने के काबिल नहीं रहेंगे। हम इनका भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम में गैरत है, अगर तुम में हिम्मत है तो ज़रा आकर दिखाओ। ये इराक के कुर्दों को एक सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है। नाज़रीन, खलीज में, ईरान का खलीज में अमरीकी और जो बरतानवी ऑयल टैंकर्स हैं, उन पर भी हमला करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। आबनाए हरमज़ के साथ-साथ ये जो खलीजी इलाके हैं, यहाँ पर भी इस वक़्त जो है सिचुएशन हमें कोई एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। पासदारान इनक़िलाब की जानिब से नाज़रीन स्टेटमेंट दी गई है कि मिसाइल से अमरीकी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमरीकी ऑयल टैंकर्स जो वहाँ से गुज़रने की कोशिश कर रहे थे, उनको निशाना बनाकर गर्क कर दिया गया है और ये नो गो ज़ोन करार दे दिया गया है। मतलब यहाँ पर कोई भी जहाज़ एक कदम तक नहीं रख सकता, बिल्कुल मामूली सा भी जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। किसी ने भी उस ज़ोन के अंदर एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की, एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज़ वहाँ से गुज़रने की कोशिश करेगा, तो उसको गर्क कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो इज़राइल के अंदर सिचुएशन है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन अभी जो पाकिस्तान के अंदर भी एक ऑयल क्राइसिस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी अवाम बड़े जो है वो पेट्रोल पंप्स पर हमें दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से जो रूस है, रूस ने पाकिस्तान को तेल फराहम करने का ऐलान किया और रिपोर्ट के मुताबिक अभी 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम बंदरगाह है, वहाँ पर पहुँच जाएगा, तो पाकिस्तानियों को जो है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, अब बात की जाए ईरान के मज़ीद हमलों की, तो सबसे पहले तो नाज़रीन जो ईरान ने तबाही बर्पा की है, उसमें नाज़रीन 100 मीटर नीचे तक जो सुरंगें हैं, ये एक भारतीय सहाफ़ी का कहना है, 100 मीटर नीचे तक जो तल अवीव के अंदर सुरंगें हैं, उन तक को निशाना बनाया गया और वो लरज़ कर रह गई हैं। जो बंकर्स हैं, जो ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, उन तक को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। खुरमशहर मिसाइल जो कि 1000 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है और फिर 80 से ज़ायद क्लस्टर्स में तक़सीम होता है। उस 80 से ज़ायद क्लस्टर में तक़सीम होने के बाद इज़राइली एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जितनी भी उनकी लेयर्स हैं, वो हमें नाकाम होते हुए दिखाई दे रही है। और ये एक जो स्टेटमेंट इस वक्त दी जा रही है, कमेंट्री लोग कर रहे हैं, ये तमाम तर जब मिसाइल हमले किए जाते हैं और वो जो क्लस्टर्स में तकसीम होकर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए जो अपने अहदाफ को कामयाबी से जो है वो निशाना बनाते हैं, उस हवाले से ये कहा जाता है कि ये ईद से पहले ईद का समा देखने को मिल रहा है ईरान की जानिब से। ईरान पहले ही ईद मनाने का आगाज कर चुका है। तो भारतीय सहाफ़ी की जानिब से नाज़रीन ये इंकशाफ किया गया है कि लाशों और ज़ख्मियों तक की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है इज़राइल के अंदर। जिसने भी ली तस्वीर लाश की, किसी ज़ख्मी की, किसी हमले की, तो उसको जो है फ़ौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इज़राइली टेक्नोलॉजी का बड़ा नाम सुना था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इस जंग में हमें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। फिर अमरीकी कंपनी इराक के अंदर, जो हमने आपको बताया, इराक के अंदर इस वक़्त बड़े पैमाने पर हमले जारी है और अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइलों से हमले दागे गए हैं। उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया है और उनके ज़ेर इस्तेमाल होटल्स तक पर निशाना बनाया गया है। मतलब अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर अगर अमेरिका अपने अड्डों को छोड़ देता है, अपने अड्डों को छोड़कर अगर होटल्स में या फिर कहीं पर भी छुपता है, तो फिर ईरान की इंटेलिजेंस का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि वो होटल्स तक को चुन-चुन कर निशाना बना रहे हैं, जहाँ पर अमरीकी जो है वो शहरी और अमरीकी जो फ़ौजी एक्चुअली वहाँ पर मौजूद हैं। आबनाए हरमज़ के अंदर बहरी जहाज़ भेज कर दिखाएँ। ये हमने आपको बता दिया कि इस वक़्त फुल ऑन एक्टिव है ईरान के पासदारान इन्क़िलाब और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स भेजें या फिर आबनाए हरमज़ के अंदर ट्रूप्स भेजें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अब हर किसी ईरानी शख़्स के अंदर, हर पासदारान इन्क़िलाब के फ़ौजी के अंदर सुप्रीम लीडर की, रहबर आला की जो है वो रूह नज़र आ रही है इस मर्तबा। और नेगोशिएशन के लिए
लिए बात किससे की जाए? नेगोशिएशन के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई रहबर आला पहले वो थे, उनके साथ नेगोशिएशन की जा सकती थी, बात की जा सकती थी। लेकिन जब उनकी टॉप लीडरशिप टियर को ही शहीद कर दिया गया है, तो नाउ ईरान हैज़ नो अदर सेकंड ऑप्शन। और अमेरिका इस वक्त फंस चुका है कि आखिर हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, किससे बात करें? और ईरान ने भी रेजिस्टेंस का ऐलान किया है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, उर्दन में थर्ड डिफेंस सिस्टम के रडार तक को तबाह कर दिया है। ईरान की जानिब से थर्ड डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिए गए। अगेन अरबों का नुकसान, अरबों डॉलर्स का नुकसान। और एक दिन की कॉस्ट अगर इस जंग की बात की जाए, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक $890 मिलियन है। लेकिन यह अब उससे भी काफी हद तक तजावुज कर चुकी है ये रकम। इसके साथ साथ जो लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से नाज़रीन निशाना बनाया गया है। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से इजरायली जो फौज है, उसके शुमाल इसराइल में जो कुछ ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ अहम तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया, जिनमें नाज़रीन 8 इजरायली फौजी जख्मी हो चुके हैं। 5 की तादाद जो है काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। और इसके अंदर नाज़रीन इजराइल के वज़ीर ख़ज़ाना स्मोट्रिच भी मौजूद है, उनका बेटा भी मौजूद है। मतलब अब रेजिस्टेंस सिर्फ ईरान से नहीं जारी, रेजिस्टेंस अब लबनान की साइड से भी जारी है। और लबनान की जानिब से भी अब रेजिस्टेंस देखने को मिली है। इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए थे, फिजाई हमले लबनान पर, उसके बाद लबनान ने ग्राउंड ट्रूप्स अपने इसराइल की जानिब पेशकदमी के लिए भेज दी, और वहां पर भी हमें सिचुएशन एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। अमरीका को जो नाजरीन हमने एक और आपको खबर दी थी कि 29 अमरीकी जो सोल्जर्स हैं, उनको बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया, और ये कहा जा रहा है कि उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये अमरीकी एक शिप थी, उसको निशाना बनाने की इतलात मुबैना तौर पर मौसूल हो रही है, जिसके नतीजे में जो ड्रोन अटैक्स किया गया था, 29 अमरीकी फौजियों को जो है वो जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ जो तल अवीव के अंदर ईरान की जानिब से जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनको कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का जो है वो रोकने में नाकाम हो चुका है। ईरान की जानिब से ईरानी वजीर खारजा की स्टेटमेंट हमने आपको बताया, अब्बास इराक़ची की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, अब्बास इराक़ची ये कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशंस अब नहीं करेंगे। हमने 2 मरतबा नेगोशिएशंस की, नेगोशिएशंस टेबल टॉक्स की आड़ में ही हम पर हमला कर दिया गया, तो अब हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम मज़ीद टेबल टॉक्स करें, हम मज़ीद नेगोशिएशंस करें। सो दिस इज़ व्हाट ईरान इज़ सेइंग राइट नाउ। फिर एक सहाफ़ी, नाज़रीन अमरीकी सहाफ़ी पूछते हैं अब्बास इराक़ची से, वज़ीर ख़ारजा से ईरान के, कि क्या आपको डर है कि अमेरिका हमला करेगा? तो ज़रा तसव्वुर करें कि अब्बास इराक़ची ने क्या कहा। वो कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिका का, हम इंतज़ार कर रहे हैं अमरीकी फ़ौज का। इनके अंदर हिम्मत है तो आएँ, हम इनसे लड़ सकते हैं। हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, हम इनको जहन्नुम वासिल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट ही इज़ सेइंग राइट नाउ। ये वो जज़्बा है जो हर ईरान के शहरी के अंदर पाया जाता है। अभी अगर बात की जाए नाज़रीन, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की मईशत दबोच ली गई है आबनाए हरमज़ की वजह से। पूरी दुनिया के अंदर ख़ाम तेल की कीमतों में जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा देखा गया, 9% इज़ाफ़ा हुआ है, और ये $90 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर चुकी है। $80 तक पहुँची थी, हमने आपको बताया था ये 100 से जाएगी, और अब ऐसा लग रहा है कि ये $150 फी बैरल तक भी जा सकती है। सिर्फ ये नहीं, बड़े पैमाने पर इस वक़्त जो है पूरी दुनिया वो बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ है स्पेशली, वो डिस्टर्ब हुई है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर भी कॉन्टिन्यूअस जो है वो हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर रिफाइनरीज़ के ऊपर हमले तो नहीं किए गए, लेकिन इज़राइली और अमरीकी जो अड्डे थे, और जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो हमले किए गए हैं। ईरान की जानिब से कुछ को इंटरसेप्ट भी कर लिया गया है, सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है। तो अब ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स, पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई और एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब भेज सकता है। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, पाकिस्तान बड़ा बैलेंस्ड चल रहा है, पाकिस्तान की सफारतकारी बड़ी बैलेंस्ड है। और खुद भारत इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि भारत के जो सिफारतकार हैं, भारत की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, उनको पाकिस्तान की सिफारतकारी से सीखना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। अभी सिचुएशन ताज़ा तरीन ये है, ईरान के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, तेहरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, शहादतों की तादाद जो है वो 1300 से तजावुज़ कर चुकी है, और 60 टू 70% ये जो लोगों को निशाना बनाया गया, ये उनके अंदर सिविलियंस थे जिनको निशाना बनाया गया। नाज़रीन, जैसे ही कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हम उस डेवलपमेंट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।